वेलकम टू एम आर टॉपर एकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज आपके लिए फिर प्रैक्टिस लाए हैं अनुपात समानुपात की। ठीक है, तो जो अभी लास्ट जो वीडियो थी तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कराई थी, तो आज भी उनसे संबंधित या कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं तो आप उनको देखिएगा और करें। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 3:7 है, तब क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए क्या होगा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो क्या करेंगे? देखो, पहले तो क्या करेंगे, ए बी और सी का रेशो निकाल लो आप, 2:3। और बी सी का रेशो क्या है? बी और सी का रेशो 3:सी। तो क्या करेंगे, ए बी सी का निकाल लिया आप, क्या है रेशो? तो 2 3 रखेंगे यहाँ, फिर क्या रखेंगे? 3 7 रखेंगे। अब आप देखिए बी का रेशो, और यहाँ भी बी का रेशो 3 है। जब दोनों समान हो तो ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे और सी की जगह 7 रखेंगे, तो यही रेशो हो जाएगा। ए का रेशो क्या हो जाएगा? बी का रेशो 3 हो जाएगा और सी का रेशो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए निकालना है। ए बी क्या है? आप देखिए, ए बी 2 और 3 क्या है? 5। बी सी क्या है? 3 और 7 10। 3 और 7 क्या है? 10। और सी ए क्या है? दोनों 7 और 2 9। तो बच्चों, इसका जो आंसर आया वो 5:10:9। क्या इसका आंसर है? इसका ऑप्शन बी। बी में ये आंसर है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पढ़िए आप क्वेश्चन को, आप पढ़िए। क्या है? यदि ए अनुपात बी 3:5 और बी अनुपात सी 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो, तो 3A अनुपात 3D अनुपात 2B। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। बेशक आपको ये चीजें एग्जाम में आती तो हैं, पर अच्छे क्वेश्चन के साथ आती हैं, तो इन्हें करके आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो आप देखिए आप कैसे करेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:5। और बी अनुपात सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7:8। और सी अनुपात डी दिया हुआ है 2:3, ये दिया हुआ है। तो हम लोग ए बी सी डी का इकट्ठा जो है रेशो निकाल लेंगे। तो कितना दिया हुआ है? 3 5 ए बी का रेशो, बी सी का रेशो क्या दिया हुआ है? 7 और 7 8, और सी डी का रेशो क्या है? 2 3। अब आप क्या देखा आपने? कौन सा स्थान खाली है? एक तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, और इधर का खाली है, और 2 ये खाली। जो खाली है उसके बराबर वाला अंक रखा जाता है। 5 रख दिया, 5 रख दिया। 8 के बराबर क्या है? 8 रखा जाएगा। 7 के बराबर है 7 रखा जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 2 है ना इधर, तो 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इनके आपस में गुना कर दो आप। 7 के 21 दूनी 42, ऐसे इसमें गुना करो। 5 7 35 दूनी 70, 8 5 40 80, और 8 8 5 40, 40 किया 120। ठीक है, क्या ये कट रहे हैं? आप देखिए, क्या ये किसी अंक से कटते हैं क्या? 2 से कट रहे हैं? हाँ, 2 से कटते हैं। 2 से काटिए अब इसको, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। क्या अभी भी कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए का रेशो ये हो गया, बी का रेशो ये हो गया, सी का, ए बी सी डी का रेशो हो गया। अब पूछा क्या है? पूछा है 3A। 3A पूछा है,
और 3 डी पूछा है और 2 बी पूछा है। तो ए बराबर क्या है हमारा 21, 21 या 63, तो ये हो गया, ये क्या हो गया 35। अब ये पूछा है डी, डी पूछा है, डी क्या है हमारा, डी है 60, और 60 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। अब बी क्या है, बी है 35, 35 दूनी 70, ठीक है। अब ये बताइए किसी अंक से कट रहे हैं, ये किसी अंक से कट रहे हैं क्या, नहीं, ये ना 2 से ये कट जाते हैं, ये नहीं कटता, 3 से ये कट जाते हैं, ये नहीं कटता, ठीक है। तो इसका आंसर 63 अनुपात 180 अनुपात 70, क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर बी, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है इसमें, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो है आपको अनुपात निकालना है इन सभी का, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, ए अनुपात बी और सी दिया हुआ है कितना, 4 अनुपात 7 अनुपात 11, और फिर दिया हुआ है बी सी डी का भी दिया हुआ है 21 33 और 44, ठीक। तो एक काम करो आप देखो, हम लोगों को ए बी सी डी का बनाना है रेशो, ए बी सी डी इनका रेशो बनाना है, तो क्या करेंगे ए बी सी की जगह बी सी रख दो आप, 4 7 और 11, और इसकी जगह अब एक काम करें आप इसको बी का छोड़ दो यहाँ से, सी और डी का ही रखो, और सी डी आपस में कट रहा है तो जुगा तू रख दो, कोई बात नहीं, 33 रख दो, इसको 44 रख दिया। तो अब इनको सी जो कॉमन क्या है, कॉमन सी है ना, तो सी को बराबर करो आप, इसको 33 बनाओ, इसको भी तो 33 बनाने के इसमें 3 से गुना करा जाएगा, इसमें 3 से गुना करा जाएगा, इसमें भी 3 से गुना करा जाएगा, तो ये क्या हुआ 33 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो सेम इसको यहाँ सी को रखेंगे 33, इसमें तो कोई फेरबदल करना नहीं है, 44 रखो इसको डी को। अब ये क्या रखा जाएगा 21 रखा जाएगा, कितना 21, ये क्या रखा जाएगा 12। अब आप देखिए क्या ये किसी और संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, कटता तो है लेकिन सारे नहीं कट पाते हैं ना, 3 से 2 से कट रहे हैं लेकिन सभी नहीं कटेंगे, तो इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी का जो अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है, इसका यही आंसर है। तो आप इसको चेक करिए ऑप्शन कौन से नंबर में है, सी में है 21 12 21 33 44, सी नंबर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 8, तो 2A अनुपात 3B अनुपात, देखो सबसे पहले तो ए बी सी निकाल लो, फिर इसमें कुछ भी वह फीड कर देना, आंसर की ओर चले जाएंगे। देखिए आप, ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना 3 अनुपात 5, और बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना 7 अनुपात 8। अब ए बी सी निकालो आप, ए अनुपात बी क्या करेंगे आप, 3 5 लिखेंगे और 7 8 लिखेंगे, तो क्या करेंगे इसकी गुणा इसमें कर दो, 7 या 21, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, क्या किसी से कट रहा है, 3 से कटता हो 7 से कटता हो, नहीं किसी से नहीं कट रहा है ना। तो इसका मतलब ए बराबर तो ये रहा, बी बराबर ये रहा, और सी बराबर ये रहा, तो पूछा है 2A, 2A पूछा है अनुपात 3B पूछा है अनुपात 7C पूछा है, तो 2A का मतलब 21 दूनी 42, 3B का मतलब है 35 तिया 105, और 7C का मतलब 7 चौक 28 280। क्या ये कट रहा है 7 से कट रहा है, 15 सत्ते 105, 15 बार कटेगा 7 से, ये 6 बार कटेगा, और 7 से 40 बार कटेगा। अब आप देखिए किसी और संख्या से कट रहा है क्या, नहीं ये किसी और संख्या से नहीं कटता, 2 से 15 नहीं कटेगा, 3 से जो है 40 नहीं कटेगा, तो 6 15 और 40, 6 15 40 आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक्स वाई
का 5/6 और y बराबर z का 5/8, एक्स जेड का रेशो बताना है। देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर y का 5/6 और y बराबर, तो वाई जेड क्या है 5/8 और एक्स वाई क्या है 5/6। तो एक्स वाई जेड देखो क्या है, एक्स वाई क्या है 5/6 का रेशो है, वाई जेड क्या है 5/8 का रेशो है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर बनाना है ना, बीच वाले को बराबर बनाने के लिए जैसे 30 बनेगा, जो बराबर बनाने के लिए इनका एलसीएम 30 है, तो इससे 5 से गुना होगी, ऐसे 6 से गुना होगी, इसको भी 6 से गुना होगी, तो कितना हो जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा, बीच में 30 है दोनों, तो 30 ही लिया जाएगा और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 30 48। अब आप देखिए एक्स जेड का मान पूछ रहा है, किसका, 25:48 पूछ रहा है, तो क्या इसका आंसर है, हाँ सी ऑप्शन में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। यदि ए बी से यदि ए से बी का अनुपात एक्स अनुपात 8 और बी से सी का अनुपात 12:z, तो ए सी का अनुपात क्या है। क्या कहा है, ए से बी का जो रेशो है वो कितना है, ये है, और बी से किसका, सी का रेशो 12z। ठीक, तो क्या करेंगे, ए बी सी, ए क्या है एक्स, बी क्या है 8, ये क्या है 12, ये क्या है 10। इसको बराबर बनाओ, इसको 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, 3 से होगा क्योंकि 24 होगा ना, तो 3 से होगा, इसमें 2 से होगा, तो 8 से 24 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इसका 24 लिखेंगे, लिखे जाएगा 3x, ये कितना लिखेंगे 2z। पूछा है कि ए सी का अनुपात, ए तो ये रहा और सी ये रहा, तो 3x 2z, दो। अब आप देखिए क्या होगा, 3x और 2z। अब क्या आंसर है इसका, देखिए ए सी का है 3x और 2z, ये वाला। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर, ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5, जो इसमें जो है भाग में लिखे हुए हैं, तो आप अनुपात में बोल सकते हैं, सी बटे डी बराबर 5:6 से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी, इसका मतलब 3:4, और बी और सी क्या है 4:5, और सी और डी क्या है, कितना है सी और डी, सी और डी 5:6, ये देख रहे हैं आप। अब आप देखिए, जब मैं इनको एबीसीडी बनाऊंगा तो एक चीज नोटिस करनी है आप लोगों को, कि ये है 3 और 4, आप देखेंगे फिर लास्ट में क्या है 4:5 है। देखो ये जो कॉमन है ये सेम आ रहे हैं अगर, है ना, ऐसे यहाँ सीओडी को देखूंगा 5-6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है, जब ये कॉमन के नीचे सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब 3-4 रेशो हो गया ए बी का, और सी का वही हो जाएगा सेम 5। इसका मतलब ये 3:4:5:6 सेम रह जाएगा, है ना, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है अब आप, हाँ, अब क्या करना है, ए क्या है ये रहा, बी क्या है ये रहा, तो ए की, ए अपॉन, तो ए की क्यूब क्या होगा, ए और डी 6, ये कितना 3 और ये कितना होगा 6, तो इनकी क्यूब, तो इसका मतलब कितना होगा 2, भाई ये हो गया 2, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 1/2, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक, अब का अंक और हर का योग कहा उन्होंने दोनों का, कितना होगा 1 और 8 9, तो इसका आंसर कितना होगा 9। ठीक है, ये आंसर रहा। ठीक बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। यदि 3A बराबर 2B बराबर 12C, तो ABC का रेशो क्या होगा? देखिए आप, क्या दिया हुआ है? 3A बराबर 2B बराबर 12C। ऐसे क्वेश्चन में जैसे मान लो के मान लेते हैं, सभी बराबर है तो के, तो ए बराबर क्या होगा? K/3। बी बराबर क्या होगा? अगर बी बराबर ले इसको, तो K/2। या सी बराबर कितना? 12। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां के माना जा सकता है, तो हमेशा इनको जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। जैसे जो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको उल्टा करके कितना है? 1/3, मतलब 1/3। ये कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 1/12। इनके एलसीएम क्या है? 12 से गुना कर दो आप इन्हें। 6 और 4, तो क्या आया? 4, 6, 1। कितना आया? 4, 6, 1। ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32। यदि 1/5 पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान क्या होगा, पूछा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये उल्टे हैं, तो आप इनको तो सीधा करिए आप ऐसे, तो इनको उल्टा करिए, तुरंत उल्टे हो जाएंगे। तो इनका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम है, मान लो 3, 4, 60 होगा इनका एलसीएम, 60। ये कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 15 बार। ये कितनी बार? 20 बार। तो कितना आया? 20, 15, 12। ऐसे क्वेश्चन होता है, 20, 15, 12, बी ऑप्शन। ठीक है। तो इनको, ये उल्टे हैं तो इनको सीधा करिए, इनको उल्टा करिए। एलसीएम से जो इनका एलसीएम आया, जैसे 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 आया, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप कट पिट करिए कितना आ जाएगा? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। कितना दिया हुआ है? A/2 बराबर B/3 और C/3। निकालना क्या है? 2A + 3B - C अपॉन A + B, ये निकालना है। क्या निकालना है? ये पहले भी मेथड में बताया है। अगर ऐसा हो, के मान, यहाँ भी तो के मान सकते हैं ना, के मान सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को उल्टा किया जा सकता है। उल्टा मतलब, या दूसरी कंडीशन ये भी होती है, जब ऐसे ए के नीचे हो और बराबर के साथ बी के नीचे हो और सी के नीचे हो, तो सेम रख सकते हैं। ए बराबर 2 रख सकते हैं, बी बराबर 3 और सी बराबर 3 रख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। कितना करेंगे? 2 दूनी, क्योंकि ए 2 है तो 2 दूनी 4। बी क्या है? 3, 3 दिया 9, और सी 3 है ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ए क्या है? 2, 5 और 3, 8। ये 4 और 9 कितना हो गया? 4, 9, 13, 13 में 3 गए तो 10 हो गया। ये नीचे 8 हो गया। तो क्या करेंगे? ये 5 बार, ये कितनी बार? 2 से 4 बार। तो क्या? 5, 4। अब 5, 4 का आंसर क्या है? 5 और 4 का 5 अनुपात 4। 5 अनुपात 4। इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इसका अनुपात है 5 अनुपात 4। इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर तो यही है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक।
अच्छा यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन हमने 7 लिखना था हम लोगों को, है ना। तो 7 7 से आंसर चेंज हो रहा है, तो 7 लिख लीजिए आप। कितना? 7। तो 7 लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो क्या लिखा जाएगा, 2 5 7 12 लिखा जाएगा। कितना लिखा? 12। अभी क्या है? 7। तो 4 9 13, 13 4 6 हो गए। कितना होगा? 6 होगा, है ना। और 12 ये, तो कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 है, अब है आंसर, ठीक है, 1/2। तो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन करते समय अगर कुछ मिस हो जाए तो उसकी वजह से आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ जो है सी की जगह जो है 7 लिखकर 3 ले लिया था, तो उससे थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। यदि x अनुपात y बराबर 8:3, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। देखो, इसमें भी सेम कुछ करना ही नहीं है, इनका मान रखने हैं, बस वो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। तो x प्लस वाई रखा हुआ है और x माइनस वाई करना है। तो x क्या है, ये रख दो, y क्या है, ये रख दो। ठीक है, x है 8 और y है 3। अब यहाँ पे माइनस करना है, 8 में से 3, तो ये कितना हुआ, 8 और 3 11। 8 में से 3 गया 5, तो क्या आंसर आएगा, 11/5। तो आंसर कौन सा रहा, बी हो। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी, आप धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।